हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अब हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो फिजिक्स की क्लास 9th की, जो कि यूनिट 1 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर 1 के, जो कि आपको हम अच्छी तरह से कवर करवाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक, एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो देखते हैं कि हम किस प्रकार इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, आपने टर्म का नाम सुना होगा कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। जैसे कि आपको पता नहीं होगा, पता भी होगा तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा इसको हम किस प्रकार डिफाइन करें। तो हम आपको सरल भाषा में आपको समझाएंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे हमने आपको बताया कि हमारी पिछली वीडियो भी आप जाकर ज़रूर देखें, जिनमें हमने कूलाम का नियम, न्यूमेरिकल एंड अदर टॉपिक को कवर करवाया है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप भी उन वीडियो को ज़रूर देखें। कोई हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, वो दोस्त भी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। स्टूडेंट समझिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि कोई आपके पास क्षेत्र है, यानी कि आपका कमरा है या माध्यम में कोई भी जो आपके पास है, वो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह आवेश है। यानी कि आपके चारों ओर का कोई क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई भी आवेश यानी कि चार्ज, माइनस आवेश हो सकता है, प्लस आवेश हो सकता है, वो आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, यानी कि उस माध्यम में कभी आकर्षण हो रहा हो या प्रतिकर्षण हो रहा हो, उस बल का अनुभव करता हो, तो वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र। कोई भी आवेश है, आवेश का कोई माध्यम है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि किसी भी माध्यम क्षेत्र में कोई आवेश आकर्षण हो रहा हो या प्रतिकर्षण हो रहा हो, तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो इसी प्रकार अगला टॉपिक हम आपको समझाते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, ये भी 1 से 2 नंबर में आपको पूछ ली जाती है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनावेश के मान को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र हमने आपको ये बताया है कि जिस माध्यम में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता हो, वह आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मान को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, जो कि पहला गुण हम आपको समझाते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश पर पहुंचती हैं। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, इधर देखिए आप, ये धनावेश है और ये ऋणावेश, यानी कि इधर से निकलेंगी तो इधर की ओर पहुंचेंगी। इस प्रकार ये चलती हैं वैद्युत बल रेखाएं। इस प्रकार समझ गए होंगे आप स्टूडेंट। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब आप इसे समझेंगे दूसरे गुण को कि ये कहना क्या चाह रहा है। यानी कि वैद्युत बल रेखा, ये हमारी कोई वैद्युत बल रेखा है, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि इसके एक बिंदु पर हमने कोई स्पर्श रेखा खींच दी, तो उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह जो है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। समझ गए होंगे आप, ये वैद्युत बल रेखा है। इसके हमने एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, जो कि लगने वाले धनावेश पर लगने वाले बल को, बल की दिशा है। इसका तीसरा गुण आप देख सकते हैं
दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि जो हमारी ये विद्युत बल रेखाएं हैं ये आपस में काटेंगी नहीं, ये अलग अलग ही चलेंगी। अगर ये आपस में काटती हैं तो एक बिंदु उत्पन्न होगा जो कि उस कटान बिंदु पर भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसलिए इन्हें हम अलग अलग ही चलती हैं, ये आपस में काटती नहीं है। आई होप आप स्टूडेंट आप वैद्युत बल रेखाएं समझ गए होंगे कि किस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं कार्य करती हैं। अब हम आपको अगला टॉपिक समझा रहे हैं जो कि इस प्रकार है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर परीक्षण आवेश, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को तथा परीक्षण आवेश के मान को अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वैद्युत आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक बिंदु है, उस पर हमने एक आवेश लगा रखा है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, उस पर कोई फोर्स लग रहा है तथा परीक्षण आवेश के मान, उसका परीक्षण आवेश का जो वैल्यू है उसके मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे कैपिटल ई से यानी कि E = F/Q0, ये हमारा परीक्षण आवेश है, ये हमारा बल है। तो इसका मात्रक किस प्रकार होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है N/कूलाम। न्यूटन बल से और आवेश का मात्रक कूलाम। विमीय सूत्र, न्यूटन की विमा ये होती है और कूलाम की AT। तो इसकी विमा हम किस प्रकार निकालेंगे, m ये एज इट इज आ जाएगा, इस नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, दोनों इन्वर्स में चले जाएंगे। जब प्लस की चीज़ ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाती है। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। m एज इट इज रहेगा, l भी एज इट इज रहेगा, t दो हैं तो t -3 हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का आएगा और A1 ये हमारा प्रूव हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही कहलाती है कि हमने कोई परीक्षण आवेश रखा है किसी बिंदु पर, उस पर हमने बल लगाया है और उस परीक्षण आवेश का जो मान है वो उसके अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वीडियो में पूरा बना रहने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।